हाँ तो दोस्तों यहाँ पे पेट्रोनेट एलएनजी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको पेट्रोनेट एलएनजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो 3.5 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको यहाँ पे 350 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो 2.6% बढ़कर 7,624 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑल्दो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे 27% क्वार्टरली बेसिस पर गिरकर 637 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए जो नॉर्मल क्वार्टर्स होते हैं तो उसके कंपैरिजन में जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग वाला क्वार्टर होता है वहां पर एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 11% कंपनी का रेवेन्यू गिरकर 7,624 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए यहाँ पे 11% का डिक्लाइन बहुत ज्यादा डिक्लाइन है। और देखिए पिछले साल मार्च में लॉकडाउन भी लग गया था, तो अभी देखा जाए तो अभी लॉकडाउन अप्रैल में लगा, तो जनवरी से मार्च में सिचुएशन अच्छा था अगर हम पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें तो यहाँ पे 11% को जो यहाँ पे रेवेन्यू फॉल हुआ है, मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले 70% बढ़कर, यानी कि पिछले साल अगर कंपनी 100 रुपए कमा रही थी तो 100 रुपए के ऊपर यहाँ पे 70 रुपीज का मुनाफा कंपनी का बढ़ गया। और जो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आया है वो है 637 करोड़ का। तो ऑल ओवर प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो रिजल्ट है वो अच्छे हैं, लेकिन जो रेवेन्यू है वो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कंपनी के लिए नेगेटिव वे में साबित हो सकता है। अब ये देखिए 37,222 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। अर्निंग पर शेयर का अगर हम देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पे 13.92 टाइम्स है। तो देखिए अभी देखा जाए गवर्नमेंट कंपनी PSU कंपनीज है तो आपको हमेशा अंडर वैल्यूएशन पर ही ट्रेड होती हुई नजर आएगी। और ग्रोथ स्टॉक नहीं है, एक डिविडेंड प्ले आउट है, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर वाला ये स्टॉक है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 5.04% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है, तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पे अच्छा इस स्टॉक का है। तो जो यहाँ पे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है उनके लिए ये स्टॉक है। अब ये देखिए पिछले साल भी अगर आप देखोगे तो पिछले साल भी कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 10% कम हुआ था, और इस बार भी इस क्वार्टर में भी कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है। ऑल्दो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो मार्जिन परसेंटेज है वो यहाँ पे लगातार इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे PSU कंपनीज को अगर थोड़े भी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होना है तो मार्केट जो एक्सपेक्ट करता है उससे ज़्यादा आपको रिजल्ट यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पे मार्केट में प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होगे। अब ये देखिए 248 पे यहाँ पे पेट्रोनेट एलएनजी का शेयर भी ट्रेड हो रहा है और 293 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर आप अभी ऑल टाइम हाई से कंपेयर करोगे तो अराउंड ये स्टॉक अभी आपको 15% करेक्शन पर मिल रहा है। तो जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं तो देखिए 4 to 5% का डिविडेंड यील्ड है, तो इतना तो आपको FD पे इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो यहाँ पे एक तो वो बेनिफिट है ही है, फिर उसके अलावा 5 से 6% का कैपिटल एप्रिसिएशन भी आप पर ईयर का देख सकते हो, यानी कि 10% का रिटर्न यहाँ पे अगर आपको पर ईयर मिल रहा है तो मेरे ख्याल से कोई भी इश्यूज नहीं है। तो जो भी यहाँ पे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है वो यहाँ पर बेट लगा सकते हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। बाकी रिजल्ट की अगर हम बात करें तो जो रेवेन्यू डिक्लाइन हमको देखने को मिल रहा है तो आने वाले लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साबित हो सकता है। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको पेट्रोनेट एलएनजी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।